प्रतीक जी, मैं बहुत शालीनता से सिर्फ इसलिए सुन रहा था कि ताकि पूरी बात इनकी सुन सकूं, बीच में इंटरजेक्ट कर सकता था, नहीं किया। मैं बात किसी और तरीके से शुरू करना था, लेकिन हां, जो अफगानिस्तान की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं और इस देश के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सरफुद्दीन, इन सबको कह रहे हैं कि ये वैसे ही है जैसे तालिबानी है, तो सुन लीजिए, मेरे देश ने जंग लड़ी, सबने मिलकर लड़ी, लेकिन किसी महिला की बोली नहीं लगाई गई, किसी धर्म विशेष की या किसी भी महिला की खड़ी होकर बोली नहीं लगाई गई। परसों हेरात में खड़े होकर यह कहा गया कि 15 से 45 साल की उम्र की महिलाओं को गाड़ियों में बिठा दीजिए, यह नहीं हुआ, सब मिलकर लड़े, लेकिन किसी को यह नहीं कहा गया, किसी को गोली नहीं मारी गई, अगर लड़े तो अपने देश के लिए लड़े गए, किसी को धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया। और आपने क्या कहा, मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, ये जो काबुल एयरपोर्ट पर जिम में लटके हुए बंदरों को और पाकिस्तान की फौज को मिलाकर ये जो शरिया वाला गुनाह आपको लगता है ना, ये हिंदुस्तान से लड़ पाएंगे, 2 दिन नहीं टिक पाएंगे ये इस देश की फौज के सामने, 2 दिन। इनकी औकात नहीं, आई रिपीट माई सेल्फ, इनकी औकात नहीं है कि ये इस देश की फौज के सामने 2 दिन रुक पाए। तो ये जो शरिया वाला अपने दिमाग में फितूर पाले हुए है ना, बेहतर है इसको वहीं पाले रखिए। और तीसरा, कश्मीर में की थी ना कोशिश, घर में घुस के मारा, जो इस देश के खिलाफ बात करेगा, इस देश की सेना AK-47 लेकर इतनी गोली मारेगी, इतनी गोली मारेगी कि आपको समझ में नहीं आएगी। और अंत में, चाहे ये समाजवादी के सांसद हो और चाहे ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हो, हमारे लोकतंत्र को हमारी कमजोरी मत समझिए। हमारे लोकतंत्र में आपको बोलने की आजादी तो जरूर है, लेकिन अगर इस देश के खिलाफ बोलोगे तो सुनो, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये किसी हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मसला तो बिल्कुल नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो तालिबानी सोच के ये 2 लोग बैठे हैं, ये तय करेंगे इस देश में कि पैनल में बैठी हुई एक महिला अंबर जैदी को कैसे कपड़े पहनने हैं। वहां पर जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो मुस्लिम इनको नजर नहीं आते, लेकिन तालिबानी इनको मुस्लिम नजर आते हैं। ये कहते हैं तालिबानी क्योंकि इनके दिमाग में शरिया है। सुनिए जरा, माजिद हैदरी, सुनिए जरा, बहुत देर बोले आप, बहुत देर बोले, आपको तो अलाउड नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी बोले। और एक और चीज सुनिए, एक और चीज सुनिए, ये एक सेंटर फॉर स्टडीज जो टेक्सास में बनी थी, उसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में भी 85% लोग और मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक करीब 75% लोग शरिया चाहते थे। देख लिया ना शरिया का क्या हाल है। और अगर इतना ही शरिया का शौक है ना, तो अफगानिस्तान परिवार सहित 10 दिन बिताकर आ जाइए, शरिया से समझ में आ जाएगा शरिया क्या होता है। इस कानून के तहत यहां बैठे हैं ना, कानून के तहत यहां पर बैठकर गालियां दे सकते हैं, लेकिन सुनो, Now the debate is open. मैं रोक रहा हूं, debate is open. Now the debate is open. Debate is open. Debate open है. माजिद हैदरी, right? The debate is open. नहीं प्रतीक भाई, शरिया की तो बात ही नहीं है, धर्म की बात कहाँ है यहाँ पर? धर्म की तो बात ही नहीं है, ये तो धर्म के ठेकेदार ही फर्जी हैं। अरे वहाँ मुसलमान ही मुसलमान से लड़ रहा है। शरीयत जहाँ होता है ना, वहाँ महिलाओं का बलात्कार नहीं होता। कृपया करके भारत के संविधान में एक शरीयत का कानून लाइए। तो फिर बताइए ना, अपने मोहब्बत तालिबान को, जिनको मोहब्बत पेश कर रहे हो, उनको बताइए। अरे उनको बताइए ना जाकर, उनको बताइए जाकर कि ये नहीं होता है। अगर शरिया में ऐसा नहीं होता है तो दीवारें क्यों पुतवा दी? महिलाओं को सेक्स वर्कर बनाओगे, सेक्स स्लेव बनाओगे, वो ठीक है। यमन में कौन लड़ रहे हैं? माजिद हैदरी, यमन में कौन लड़ रहे हैं? माजिद हैदरी, यमन में कौन लड़ रहे हैं? सीरिया में कौन लड़ रहे हैं? ये सवाल है। देखें, अगर शरियाई है तो सब फिर वहां पे क्यों लड़ रहे हैं? देखें प्रतीक भाई, जहां धार्मिक विषय हो, एक दूसरे का आदर करना चाहिए हमें। मैं आपको कह रहा हूँ, शरीयत का कानून सऊदी अरेबिया में है, वहां पे अमेरिका से आदर करना चाहिए। आदर करने जैसी बात भी तो होनी चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान बिन मखतूम अकेले चलता है एस्कॉर्ट के बगैर। मैं चाहता हूं मेरे माननीय प्रधानमंत्री भी एस्कॉर्ट के बगैर चले। ऐसा कानून होता है शरीयत में, बिल्कुल। वहां महिलाओं का अरे जब तक आप जैसे देशद्रोही इस देश में है, तब तक ऐसा पॉसिबल कहां? इस लोकतंत्र ने जो हम लोगों को सुविधाएं दे रखी हैं, उसके रहते हुए आप जैसे देशद्रोही और जो तालिबान की बात करते हैं, तब तक नहीं, शिवम त्यागी, बिल्कुल भी नहीं। प्रतीक जी, शिवम त्यागी, यही बात जब आप मुझे रोक रहे हैं, ये अल्फाज ठीक नहीं है, ये अल्फाज ठीक नहीं है, भावनाओं में मत भैया, इमोशन में नहीं, शिवम त्यागी, इमोशन में नहीं, इमोशन में नहीं। माजिद हैदरी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हमारे ही खून है। अंबर जैदी जी,
देखिए प्रतीक जी, आप यहाँ पर बैठकर जो माजिद हैदरी साहब शरिया कानून लाने की बात करें, मैं तो कहती हूँ माजिद हैदरी के लिए शरिया कानून लागू हो जाना चाहिए। जो 4 दिन से बैठकर ये तालिबान के कसीदे कर रहे हैं ना, अब तक इनकी जुबान बुद्धि से निकाल के इनको लटका दिया जाता अगर शरिया का कानून होता। यहाँ पे लोकतंत्र है और इनको संविधान के तहत इतनी इजाजत मिली हुई है कि 4 दिन से बैठकर टीवी पे, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर, बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर हमारे देश के दुश्मनों के किस्सान में कसीदे पढ़ते हैं और इसी देश में बैठकर इसी देश के खिलाफ इसको टेरर का नाम देते हैं कि हिंदुत्व आतंकवाद है। आप अगर कोई गाय के नाम पर किसी की हत्या करता है तो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उसके खिलाफ शिकायत भी होती है, कार्रवाई भी की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी ने गाय के नाम पर मारा और उसी उल्टा उसको बहुत सम्मान दिया जा रहा है या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मोहम्मद इखलाक को किसने मारा, पहले मुझे ये बता। नहीं, अब बात कीजिए, सबूत की बात कीजिए। ईदो खान को किसने मारा, मोहम्मद इखलाक को किसने मारा, अफरोज अंसारी के कातिल कहाँ हैं? इन बेगैरत लोगों को देखिए, ये अहमदिया को तो मुसलमान नहीं मानते, पर जो चाइना जिंजियांग प्रोविंस में यूइगर मुसलमानों को लाखों की तादाद में मार रहा है, उसकी एंडोर्समेंट यहां पर आकर दे रहे थे ये माजिद हैदरी। ये माजिद हैदरी बोल रहे थे कूटनीतिक है तो तालिबान से अच्छा संबंध बनाना जरूरी है, अच्छे तालिबान है। यही माजिद हैदरी इजराइल के साथ जब संबंध बन रहे थे तो इनकी जो है मतलब किस तरीके से ये बौखलाए हुए थे दिख रहा था। तब कूटनीति नहीं समझी आपको भारत की, इजराइल के साथ आपको संबंध नहीं बनाने, पर तालिबान जो बंदूक की नोक पर मुसलमानों को मारता है और चाइना जैसे मुल्क के साथ खड़ा हो जाता है जो मुसलमानों को लाखों की तादाद में मार रहा है, उसके साथ आप खड़े होते। आप तो इस्लाम के भी नहीं हो भाई, आप केवल अपने मकसद के हो, आप केवल अपनी खुद की स्वार्थ के हो। ये हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी है। मैं बताता हूं, रोकिए माजिद हैदरी साहब, आपने कहा, आपकी ही सेंटेंस थे कि एक शरिया का एक लाइन या एक कानून अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले आइए। मैं कहता हूं मैं नहीं लाऊंगा। मैं इसलिए नहीं लाऊंगा कि ठीक है वो रिलीजन जो है अपने स्फेयर की चीज है। मैं बताता हूं उसके लिए एक कारण है। कारण यह है कि अगर चाहे उइगर हो और चाहे पैलेस्टाइन का कोई शख्स हो, अगर कहीं कोई परेशानी है, कहीं किसी को दबाया जाता है तो उसके साथ खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन यमन पे आप चुप रहते हैं, यमन के अत्याचार पे चुप रहते हैं, सीरिया पे आप चुप रहते हैं, क्योंकि आप कहते हैं वो तो डिप्लोमेटिक टाइज है। उइगर के लिए, उइगर में चाइना का जो मुसलमान है उस पे आपकी मौन है, आप चुप्पी साधे हैं क्योंकि वो डिप्लोमेटिक टाइज है। क्यों आखिर फॉरेन पॉलिसी ऐसे डिसाइड नहीं होती है। अच्छा, किसी को मार दो, अच्छा तो किसी को गोली मार दो चौराहे पे और उसमें माजिद हैदरी, टेल मी वन थिंग, अगर आप कह रहे थे गुड तालिबान है, आप माजिद हैदरी जो गोली मार दो, ये तालिबान है। नाउ प्लीज जी शिवम त्यागी, शिवम त्यागी। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं। माजिद हैदरी साहब 4, 5, 10 हजार साल जब ये दुनिया खत्म होगी, 10 हजार साल बाद या जब भी होगी, उसके बाद आपको 10 एक दिन विदेश मंत्री बना देंगे। उसके बाद आप फलस्तीन, तालिबान सबसे बेहतरीन संबंध रखना। अभी फिलहाल यहां पर कोई विदेश मंत्री नहीं है, तो ये सरकार का काम है कि कितने संबंध रखने हैं, किस स्तर पर रखने हैं वो उनको तय करने दीजिए। लेकिन जहां लोकतंत्र का राज नहीं है वहां से बात करने के लिए क्या क्या नियम कायदे कानून होने चाहिए वो सरकार तय करेगी। अब इनको कहिए बीच में उग्रवाद ना फैलाएं। और दूसरी बात, आपने 11वीं सदी से शुरुआत की थी प्रतीक जी, आपको याद होगा कि 11वीं सदी में राजा जयपाल सिंह जी के हारने के बाद जब महमूद गजनवी मेरे देश की हिंदू महिलाओं को लेकर गया था, 4 लाख महिलाओं को 17 बार उसने यहां पर युद्ध किया था और वहां पे उसने दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दीवार बनाई थी जहां पर 2-2 दिनार में महिलाओं की बोलियां लगी थी। मैंने उसकी तो बात नहीं की ना, मैं हिंदू मुस्लिम एक साथ मान के बैठा हूं ना। और वहां पर अफगानिस्तान में जिनको मारा जा रहा है उन्हीं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं। इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि ये उसको भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि की बात भी कर लीजिए, इनका शरीयत का इंटरप्रिटेशन है, ये उसकी बात कर रहे हैं। इनको पूरी दुनिया में शरीयत चाहिए, जो इनका इंटरप्रिटेशन है शरीयत के हिसाब से। सुनिए, आप कैसे लोग हैं, ये घृणित मानसिकता वाले लोग हैं। इनके लिए AK-47 गन मार देना, लोगों को काट देना, महिलाओं का बलात्कार करना, यही इनका कानून और यही इनका ईमान है। और ऐसे ही ये लोग हैं और ऐसा ही ये कश्मीर में चाहते थे। सरकार ने बंद कर दिया तो इनको डर हुआ, पत्थरबाजी बंद कर दी तो इनको डर हुआ, ये अपनी मर्जी से लोगों को मार काट नहीं सकते तो डर हुआ। अरे मैं उस 11वीं सदी की तो बात ही नहीं कर रहा जो आपने हमारे साथ किया, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। अच्छा ऑडियो जी, मैं एक सवाल रखना चाहता हूं। मैं एक सवाल, शोएब जमाई साहब